He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent stripping to the waist on a rock ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल। और वो मतलब जब आ रहा था उसमें फॉरेस्ट की तरफ, तो वो सोच रहा था कि काश उसका जो अपोनेंट है वो ये भूल गया हो कि कोई मतलब फाइट करनी है, वहाँ पे पूल पर आना भूल गया हो। मगर ये सारी की सारी होप्स उसकी धरी की धरी रह गई जब उसने देख लिया कि वहाँ पर पूल के पास ही उसका जो अपोनेंट है वो खड़ा हुआ है। मतलब वो बैठा हुआ है वहाँ पर स्ट्रिपिंग ऑन हिज फेस, मतलब अपने फेस पे हाथ रखे हुए, और जैसे कि वो कसरत कर रहा हो इस टाइप की पोजीशन में था वो। ही सॉ रंजी बीनीथ द सॉल ट्री एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पूल। और फिर उस जो वो वॉरियर था उसने रंजी को देखा और साल ट्री के नीचे, और उसने कहा कि ये जो पूल है इसके दूसरी तरफ तुम आ जाओ और हम यहाँ पर लड़ाई करेंगे। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज अपोनेंट। फिर जो उसका अपोनेंट कहता है कि दूसरी तरफ आ जाओ फाइट करेंगे, मगर रंजी ने सोच लिया था कि वो अपने अपोनेंट की कोई भी बात नहीं मानेगा। फिर वो कहता है कि तुम इस साइड आ जाओ और हम यहाँ पर आके फाइट करेंगे। ही शाउटेड बैक विद इक्वल फिगर, और वो बिल्कुल इक्वल फिगर मतलब उसी जो होता है ना दम शम और उसी शोर के साथ वो चिल्ला करके बोलता है, उसी ताकत के साथ बोलता है। Swim across and fight me here, called the other, or perhaps you cannot swim the length of this pool. तो फिर उसका जो अपोनेंट होता है, फिर से वो रज्जी का अपोनेंट वो बोलता है तुम इसको क्रॉस करके आ जाओ, या फिर ऐसा तो नहीं है कि तुम इस पूल को क्रॉस नहीं कर सकते हो। मगर जो रंजी था वो तो बहुत ज़्यादा लंबी, बहुत ज़्यादा दूर तक पूल में तैर सकता था, उसको तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था स्विमिंग करने का। without tiring, and here he would show the warrior his superiority। तो वो सोच रहा था कि मतलब यहाँ पर मैं तैरकर अपनी superiority, मतलब जो मैं उससे ऊपर हूँ वो चीज़ मैं दिखा सकता हूँ अपने जो opponent है उसको। So slipping out of his vest, he dived straight in the water, cutting through it like a knife, and surfaced with hardly a splash. The warrior's mouth hung open in amazement। और फिर ये सोचकर वो बिल्कुल उसने क्या किया, पानी में कूद गया रंजी। मतलब किसके साथ, एक जो डाइव करते हुए वो स्ट्रेट उसने डाइव की वाटर में, और इस तरीके से पानी को काटता हुआ निकल गया जैसे कि कोई चाकू काटता है, और फिर ऊपर की तरफ आया, सरफेस के बिल्कुल एक स्प्लैश की तरफ एक धक्के से ऊपर आया। और ये सब देख के उसके जो अपोनेंट था, जो खुद को वॉरियर कह रहा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया अमेजमेंट में, मतलब हक्का बक्का सा रह गया वो। तो वो बोलता है यू कैन डाइव, इट इज ईजी, सेड रंजी, ट्रेडिंग वाटर, वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव। फिर वो बोलता है रंजी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही ईजी है। और फिर वो आगे वाले चैलेंज के लिए वेट कर रहा था। फिर वो उससे पूछता है अपने ओपोनेंट से कि क्या तुम डाइव नहीं कर सकते हो। उसका ओपोनेंट कहता है नो, सेड द अदर, आई जंप स्ट्रेट। चैलेंज के लिए वेट कर रहा था। फिर वो उससे पूछता है अपने ओपोनेंट से कि क्या तुम डाइव नहीं कर सकते हो। उसका ओपोनेंट कहता है नो, सेड द अदर, आई जंप स्ट्रेट इन, बट इफ यू विल टेल मी हाउ, आई विल मेक अ डाइव। फिर बोलता है कि नहीं मुझे तो नहीं आता है, मैं तो सीधा कूद जाता हूँ पानी में, मगर अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं सीख जाऊंगा डाइव करना। फिर रंजी बोलता है ये काफ़ी आसान है। वो रॉक के पास खड़ा होता है, अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करता है और अपने जो पीछे की तरफ झुकता है, फीट्स को डिस्प्लेस करता है और पानी में कूद जाता है। द वॉरियर स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेट, स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर। वॉरियर भी ऐसा ही करता है कि अपने हाथों को ऊपर खींचता है, स्टिफ बनाता है बॉडी को, पानी में कूद जाता है। मगर जो वो है वॉरियर, वो बिल्कुल फ्लैट लैंड करता है, बिल्कुल सीधा लैंड कर जाता है अपने पेट के बल। बेली का मतलब होता है पेट। और वो इतनी तेज क्रैश करता है और इतना सारा पानी वहां से निकल के गिरता है पूल में से कि बहुत ही तेज आवाज आती है, बहुत ही तेज चिल्लाने टाइप की आवाज आती है, और जो बर्ड्स है वो भी चिल्लाती हुई पेड़ से उड़ जाती है। रंजी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर। जो रंजी होता है ये देख के उसको बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है। फिर वो बोलता है अपने अपोनेंट से, वॉरियर से, कि क्या तुम ट्राई कर रहे हो कि तुम पूल को खाली कर दो और सारा का सारा पानी सरफेस पे आ जाए, स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल व्हेल। और फिर वो जो होता है वॉरियर, वो मतलब पानी में होता है और इससे स्मॉल व्हेल की तरह स्पाउट कर रहा होता है। वॉजंट इट गुड, आस्क्ड द बॉय एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट। और फिर एकदम से जो बॉय होता है वो पूछता है कि क्या ये अच्छा नहीं था। उसको बड़ा मतलब प्राउड फील कर रहा होता है अपनी जो उसने किया होता है उस पर। देखते हैं आगे इसमें। नॉट वेरी गुड सेड रंजी, बट यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन। फिर रंजी बोलता है कि नहीं इतना अच्छा नहीं था, मगर अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा कर सकते हो। फिर वो कहता है कि देखो मैं दोबारा से कर रहा हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ ऑन
upon a rock. He executed another perfect dive. The other boy waited for him to come up, but swimming underwater, Ranji circled him and come upon him from behind. और मतलब जैसे कि रंजी डाइव करता है और बिल्कुल अंडर वाटर स्विमिंग कर रहा होता है, उसका ओपोनेंट वेट कर रहा होता है कि वो ऊपर आएगा और फिर वो रंजी अपने ओपोनेंट के पीछे से आ जाता है. How did you do that? asked the astonished youth. Can't you swim underwater? Ranji asked. No, but I will try it. फिर वो मतलब एकदम से पूछता है उसका जो ओपोनेंट होता है रंजी से कि तुम मतलब अंडर वाटर भी स्विमिंग कर लेते हो. बहुत ज़्यादा एस्टोनिश्ड होके हक्का बक्का सा रह के पूछता है. तो रंजी बोलता है कि क्या तुम नहीं कर पाते अंडर वाटर स्विमिंग. तो बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर पाता बट मैं ट्राई कर सकता हूँ. Warrior made a tremendous effort to plunge on the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down, though his bottom like a duck remains above surface. तो उसका जो वॉरियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालता है कि वो मतलब नीचे की तरफ चले जाए, प्लंज कर जाए, मतलब जंप करके नीचे की तरफ चले जाए, बट वो नहीं जा पाता है और वो उतना ही ऊपर रहता है सरफेस के जैसे कि एक डक रहती है. यू टीच मी. फिर वो बोलता है कि तुम्हें मुझे सिखाना चाहिए. यू मस्ट टीच मी. इफ़ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू. विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी. फिर वो उसका जो अपोनेंट होता है रंजी का, जो खुद को वॉरियर बोलता है, वो बोलता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे. अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा. आई विल बीट यू. और क्या तुम मुझे यहाँ पे डेली आकर सिखा सकते हो. तो रंजी बोलता है कि हाँ मैं सिखा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो. ही हैड पुल्ड देमसेल्व्स. They had pulled themselves out of the water and were sitting side by side on a smooth grey rock. और फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और एक पास के पत्थर पे बैठे हुए होते हैं जो ग्रे कलर का होता है. फिर वॉरियर बोलता है कि मेरा नाम सूरज है और वो रंजी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है. तो रंजी बताता है कि मेरा नाम रंजी है. तो सूरज रंजी से पूछता है कि क्या मैं स्ट्रांग हूँ. आई एम स्ट्रांग. एम आई नॉट. फिर इस तरह से बोलता है कि मैं स्ट्रांग हूँ ना, क्या मैं नहीं हूँ. इस टाइप से क्वेश्चन करता है वो सूरज से. बेंडिंग हिज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश. और इस तरीके से आर्म को बेंड करता है कि जैसे कि अपनी बॉडी दिखा रहा हो. फिर रंजी बोलता है कि हाँ तुम स्ट्रांग हो. यू आर अ रियल पहलवान. तुम एक सच्चे पहलवान हो. वन डे आई विल बी वर्ल्ड्स चैंपियन रेसलर सेड सूरज. और फिर जो सूरज होता है जो अपना नाम जो पहले खुद को पहलवान कह रहा था, वो बोलता है कि एक दिन मैं वर्ल्ड का बहुत मतलब बड़ा रेसलर बनूंगा. Slapping his thighs with the impact of his hand, he looked critically at Ranji's hard thin body. और फिर मतलब अपनी थाई पे थपथपाते हुए, अपनी जांग पे थपथपाते हुए बोलता है मतलब कि हाँ मैं वर्ल्ड का वॉरियर बनूंगा, सबसे बड़ा इस टाइप का. फिर वो मतलब देखता है रंजी की बिल्कुल पतली सी बॉडी की तरफ और बोलता है यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ. ही कंसीडर मतलब बोलता है कि तुम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो. बट यू आर टू बोनी. मगर तुम काफ़ी पतले हो, हड्डी जैसे हो. आई नो यू पीपल डिड नॉट ईट एनफ. यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विथ मी. बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोग को ज़्यादा नहीं खाते हो, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए और खाना खाना चाहिए. आई ड्रिंक 1 seed ऑफ मिल्क एवरी डे. वी हैव आवर ओन काउ. फिर वो बोलता है जो सूरज होता है कि हमारे पास एक अपनी गाय है और मैं 1 सेर ऑफ मतलब मिल्क पीता हूँ. 1 सेर होता है 1 लीटर से थोड़ा सा ही कुछ कम. फिर आगे वो बोलता है बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी. फिर सूरज बोलता है कि मतलब मेरा फ्रेंड बन जाओ, मेरे दोस्त बन जाओ और मैं तुम्हें मेरी तरह ही पहलवान बना दूंगा. आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान. दैट इज फेयर इजंट इट. बोलता है तुम मुझे स्विमिंग करना सिखा दो, डाइव करना सिखा दो, अंडर वाटर स्विम करना सिखा दो और मैं तुम्हें पहलवान बना देता हूँ. ये फेयर डील है ना. दैट्स फेयर. इस टाइप से रंजी भी बोलता है हाँ ये ठीक है. दो ही डाउटेड एज इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ एक्सचेंज. फिर भी मतलब बोलता है हाँ मैं कर दूंगा, मगर उसको काफ़ी वो हो रहा होता है, सोच रहा होता है कि क्या ये बेटर एक्सचेंज है, ये डील अच्छी है या नहीं, इस टाइप का सोच रहा होता है. सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ. यस. फिर सूरज अपना जो आर्म है वो रंजी के साइड में गले में डालता है और बोलता है कि अब हम फ्रेंड्स हैं ना, है ना. इस साइड से वो बोलता है. दे लुक्ड एट ईच अदर विथ ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आईज एंड इन द मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉर्न. और फिर वो मतलब इतनी देर में ही वो जो सूरज जो वो होता है ना रंजी, वो सूरज से थोड़ा छोटा होता है. जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि सूरज छोटा है और रंजी थोड़ा बड़ा है. तो सूरज उसके गले में हाथ डालता है रंजी के और बोलता है कि मतलब अब हम दोस्त हैं.